हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग लेटर टू चेस्टरफील्ड जो कि सैमुअल जॉनसन का काफ़ी फेमस वर्क है, जो कि एक लेटर, इट मीन्स एक चिट्ठी, एक पत्र के फॉर्म में लिखा गया है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस किए हुए, इसको आप बैकग्राउंड हेडिंग दे सकते हो, इंट्रोडक्शन दे सकते हो, या रीजन बिहाइंड राइटिंग लेटर, कि इस लेटर को लिखने के पीछे क्या रीजन था। तो ये तीनों में से कोई भी आप एक हेडिंग यूज कर सकते हो। सैमुअल जॉनसन वॉज ए लेक्सिकोग्राफर। सैमुअल जॉनसन जो है एक लेक्सिकोग्राफर थे, विच मीन्स ही वॉज ए डिक्शनरी राइटर, जैसा कि अर्थ होता है कि वो एक डिक्शनरी राइटर थे। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है जो डिक्शनरी लिखे। ठीक है, तो सैमुअल जॉनसन जो है वो एक लेक्सिकोग्राफर थे। डॉक्टर जॉनसन हैड बीन राइटिंग हिज फेमस डिक्शनरी फॉर 8 years। और डॉक्टर जॉनसन जो है सैमुअल जॉनसन वो 8 साल तक अपना फेमस डिक्शनरी लिखे। उनको एक डिक्शनरी तैयार करने में 8 साल का समय लगा। एक कोएलिशन ऑफ 7 लंदन बुक सेलर, कोएलिशन इट मीन्स होता है गठबंधन, या होता है 7 लंदन के बुक सेलर्स थे जो बुक बेचते थे, तो उनका जो एक समूह था, हैड कमीशन द प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में सैमुअल जॉनसन के प्रोजेक्ट में कमीशन किए, इट मीन्स कुछ इन्वेस्ट किए 8 years प्रीवियसली, 8 साल पहले इन्वेस्ट किए। जब सैमुअल जॉनसन राइटिंग डिक्शनरी लिखना शुरू किए थे ना, तभी 7 लंदन के बुक सेलर्स का ग्रुप जो है उनके इस वर्क में इन्वेस्ट किया। जॉनसन जो है, यहाँ पे एन लिख लीजिएगा, जॉनसन गॉट ओनली 1575 पाउंड्स इन रिटर्न टू हिज हार्ड लेबर। और जॉनसन को उस टाइम जो है ना, वर्क के लिए डिक्शनरी लिखने के लिए कितना 1575 पाउंड पैसा मिला था। ठीक है, पाउंड जो अभी के हिसाब से अगर बात करें तो एक पाउंड में लगभग 103 या 104 रुपये होता है। ठीक है, और पाउंड जो है ये आप लोग को इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में वहाँ की करेंसी होती है। तो सैमुअल जॉनसन को उस टाइम डिक्शनरी लिखने से पहले जो है वो इतना का कमीशन मिला था लगभग बुक सेलर्स के द्वारा। डॉक्टर जॉनसन वांटेड सम मोर मनी। अब डॉक्टर जॉनसन को और ज़्यादा पैसा चाहिए था। ऑन द एडवाइस ऑफ बुक सेलर, और बुक सेलर्स के एडवाइस पे ही पब्लिश द प्लान ऑफ द डिक्शनरी एंड डेडिकेटेड इट टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड। वो क्या किए, अपना हम प्लान पब्लिश किए कि हम डिक्शनरी लिखने वाले हैं, और अपने डिक्शनरी को डेडिकेट कर दिए वहाँ के लॉर्ड चेस्टरफील्ड को, इन द होप ऑफ गेटिंग सब मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम हिम। और इस आशा में वो अपने डिक्शनरी को लॉर्ड चेस्टरफील्ड को डेडिकेट कर दिए, क्योंकि उनको लगा कि उनको कुछ मॉनेटरी हेल्प, इट मीन्स कुछ आर्थिक मदद, कुछ पैसे की मदद मिल जाएगी लॉर्ड चेस्टरफील्ड से। ठीक है, ही पर्सनली विजिटेड द लॉर्ड, वो पर्सनली खुद मिलने भी गए लॉर्ड से, बट मिट विथ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उनको जो है डिसअपॉइंटमेंट मिली, निराशा मिली। द लॉर्ड हेल्प्ड हिम विथ मच लेस मनी। लॉर्ड जो है वो उनको काफ़ी कम पैसे से मदद किया देन जॉनसन हैड एक्सपेक्टेड। जितना जॉनसन को चाहिए था उससे काफ़ी कम पैसे से मदद किया। बट वैन डिक्शनरी वॉज पब्लिश, लेकिन जब डिक्शनरी को पब्लिश करवाया गया आफ्टर 13 years, 13 साल बाद डिक्शनरी को पब्लिश करवाया गया। डिक्शनरी को लिखना था 8 ही साल में, लेकिन डिक्शनरी को जो पब्लिश करवाया गया वो 13 साल बाद करवाया गया। डिलेड बाय 5 years, ये लिख दिया कि 5 साल का डिले, 5 साल और ज़्यादा टाइम लग गया डिक्शनरी लिखने में। लॉर्ड चेस्टरफील्ड पब्लिश्ड एन एडवांस रिव्यू ऑफ इट। तो लॉर्ड चेस्टरफील्ड क्या किए, उस डिक्शनरी पे अपना एक एडवांस रिव्यू दे दिए इन ए मैगजीन नेम द वर्ल्ड नाम के मैगजीन में। ठीक है, प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज प्रिंसिपल पेट्रोन ऑफ द वर्ल्ड, और खुद को बताएं क्या कि प्रिंसिपल पेट्रोन है, एक मुख्य पेट्रोन, इट मीन सहायक है इस डिक्शनरी के। इस डिक्शनरी में जो लिखा गया उसमें हम काफ़ी हेल्प किए हैं, ऐसा लॉर्ड चेस्टरफील्ड कर दिए उस डिक्शनरी के पब्लिश होने के बाद। ठीक है, ये लॉर्ड चेस्टरफील्ड किए। इसके बाद क्या होता है, दिस एक्साइटेड डॉक्टर जॉनसन एंगर, और इससे क्या हुआ, डॉक्टर जॉनसन जो कि डिक्शनरी लिख रखे हैं ना, उनका गुस्सा बढ़ गया। एंड ही रोट द लेटर टू हिज लॉर्डशिप, और वो फिर लॉर्डशिप को राजा को हम कह सकते हैं लेटर लिखें। ठीक है, और ये गुस्सा इसलिए इनको आया था ना कि सैमुअल जॉनसन स्टार्टिंग में डिक्शनरी के टाइम हेल्प लेने गए थे कि हमको कुछ पैसे से मदद कीजिए, लेकिन उस टाइम राजा जो है वो मदद नहीं किया ना, तो इस वजह से, और बाद में बोल दिया कि हम इस वर्ड डिक्शनरी के मेन पेट्रोन है, प्रिंसिपल पेट्रोन है, सहायक हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सैमुअल जॉनसन को गुस्सा आ गया था। और दिस इज वन ऑफ द ग्रेट लेटर ऑफ ऑल टाइम, और ये जो लेटर है, और इसी गुस्से में एक तो सैमुअल जॉनसन ने लेटर लिखे, और ये लेटर जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेटर माना जाता है जो लिखा गया इंग्लिश लिटरेचर में। अब है समरी ऑफ द लेटर, इस लेटर का समरी, और यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किए, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेम ऑफ अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड, जो कि अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड बार बार हम यूज कर रहे हैं, उनका जो नाम है वो फिलिप डॉर्मर था।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किस तरीके से लेटर लिखा गया, डॉक्टर जॉनसन रोड द लेटर एज फॉलोज, इस तरीके से कि टू द राइट ऑनरेबल द अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड, फॉर डेट डाला गया, डेट भी ध्यान रख सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेटर शुरू था, माई लॉर्ड आई हैव बीन रिसेंटली इन्फॉर्म्ड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द वर्ल्ड हम बताए थे ना मैगजीन में, वो अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड अपना रिव्यू पब्लिश कर दिए थे डिक्शनरी को लेके। तो वो क्या लिखते हैं कि सैमुअल जॉनसन की मुझे रिसेंटली ही पता चला है, प्रोप्राइटर इट मीन्स हो जाता है मालिक जो था द वर्ल्ड का, दैट यू रोट 2 पेपर्स ऑफ द मैगजीन रिकमेंडिंग माई डिक्शनरी, कि आप 2 पेपर मैगजीन का लिख रखे हैं जिसमें कि मेरे डिक्शनरी को रिकमेंड किए हैं टू द पब्लिक, लोगों को। दिस इज सच ए डिस्टिंग्विश्ड ऑनर, ये सच में एक मतलब विशिष्ट ऑनर है, सम्मान है, एंड फेवर शोन बाय द ग्रेट, मतलब आप महान हैं, ग्रेट इट मीन्स जो बड़े हैं, आप राजा हैं, तो आपके द्वारा जो ये फेवर दिखाया गया ना सच में बहुत बड़ा फेवर है, विशिष्ट है, विच आई एम नॉट अकस्टम्ड ऑफ, जिसका कि मैं आदी नहीं हूँ, यूजुअल नहीं हूँ। मतलब आप इतना बड़ा फेवर जो हम पे किया ना कि मेरा डिक्शनरी लोगों को रिकमेंड किए, तो इस चीज़ का मैं आदी नहीं हूँ, यहाँ पे ये सैमुअल जॉनसन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, नो ग्रेट मैन एवर शोन एनी फेवर टू मी, वो बोलते हैं दूसरे शब्दों में आज तक कोई भी ग्रेट मैन, महान आदमी, बड़ा आदमी, कोई मेरे इस तरह से मदद नहीं किया। आई therefore fail to understand how I should receive it, इसलिए मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि मैं इसको कैसे रिसीव करूँ, मैं क्या रिएक्ट करूँ, ये सैमुअल जॉनसन बोल रहे हैं लेटर में। एंड इन व्हाट टर्म्स ऑफ एक्नॉलेज, और किस शब्द में इसको स्वीकार करूँ, ये सैमुअल जॉनसन अपने लेटर में मेंशन कर रहे हैं। वैन अपॉन सम स्लाइट इंकरेजमेंट, जब मैं थोड़े से, स्लाइट इट मीन्स होता है थोड़ा, इंकरेजमेंट साहस के साथ, आई फर्स्ट विजिटेड योर लॉर्डशिप, कि जब मैं आपसे पहले मिलने आया, आपके साम्राज्य में मिलने आया, आई वॉज सो एनर्म्ड बाय द ब्यूटी ऑफ योर रेसिडेंस, में आपकी एनर्म्ड इट मीन्स हो जाता है मोहित होना, आपके रेसिडेंस इट मीन्स आपके निवास स्थान, आपके महल की ब्यूटी को देख के काफ़ी ज़्यादा मोहित हुआ। एंड वॉज सो प्लीज्ड विद द आइडिया ऑफ मीटिंग यू, और आपको मिलने का विचार मतलब मन में आ रहा था कि आपसे मिलना है, इससे मतलब बहुत ज़्यादा खुश है। ये सैमुअल जॉनसन बता रहे हैं कि जब हम पहले स्टार्टिंग में आपसे मिलने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था। दैट आई कंसिडर्ड माई सेल्फ द कंक्यूरर ऑफ द वर्ल्ड, और खुद को वो कंक्यूरर, विजेता मान रहे थे पूरे वर्ल्ड का, मतलब जब वो फर्स्ट टाइम अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड से मिलने गए थे। बट आई वॉज सो नेगलेक्टेड देयर, लेकिन मुझे जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया, ये सैमुअल जॉनसन बोलते हैं। दैट नाइदर प्राइड, ना ही मेरा गर्व, नॉ मॉडेस्टी, ना ही मेरी विनम्रता जो है, वुड सफर मी टू सेंटर इट, मतलब वो मुझे प्रेरित करेगी कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ठीक है। वंस आई एड्रेस यू इन पब्लिक, एक बार तो वो मिलने गए, ये बता रहे हैं सैमुअल जॉनसन कि हम आपसे पर्सनली मिलने आए थे आपके रेसिडेंस, आपके निवास स्थान पे। दूसरा क्या है, वंस आई एड्रेस यू इन पब्लिक, वो बोलते हैं एक बार फिर क्या हुआ, वो पब्लिक में मिलने की कोशिश की। आई ट्राइड माई बेस्ट टू प्लीज यू, मैं पूरा, वो बोलते हैं मैं पूरा कोशिश किया कि आपको खुश करूं, विथ ऑल माई ऑरेटरी इट मीन्स अपने मतलब बात करने के तरीके से, बट ऑफ नो अवेल इट मीन्स मतलब इससे मतलब कोई सहायता नहीं मिली। आई वॉज इग्नोर्ड एंड आई गॉट नथिंग, मुझे इग्नोर किया गया, मतलब पब्लिक प्लेस में भी जब हम आपसे मिलने की कोशिश किए, बात करने की कोशिश किए, तो वहाँ पे भी मुझे इग्नोर किया गया, और आई गॉट नथिंग, और मुझे कुछ नहीं मिला। माई लॉर्ड, वो फिर आगे लिखते हैं, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वेटेड फॉर यू इन योर आउटर रूम, मैं आपका वेट कर रहा था आपके बाहर वाले रूम में, एंड आई रिपल्स्ड इट मीन्स हटाना या फिर वापस लौटा देना, फ्रॉम देयर इम्पटी हैंड, की मुझे वहाँ से भी इम्पटी हैंड वापस लौटा दिया गया, खाली हाथ। ये मतलब सैमुअल जॉनसन बता रहे हैं कि हम आपसे 2-3 बार मिलने की कोशिश किए, लेकिन आज से 7 साल पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाया। देयर इज नो यूज ऑफ कंप्लेनिंग ऑफ दिस एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, वो आगे बोलते हैं सैमुअल जॉनसन कि इस विपरीत परिस्थिति के बारे में शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। इन विच आई कंटिन्यूड माई वर्क ड्यूरिंग दो 7 years, इसमें कि हम पिछला जो 7 साल बीता उसमें हम अपना वर्क जो है डिक्शनरी लिखने का काम जो है कंटिन्यू किए। एंड यू नेवर बीन काइंड टू मी, और पिछले 7 साल में आप कभी मेरे लिए काइंड नहीं हुए, दयाल मतलब आपके अंदर दया नहीं आई, या आप मेरी मदद करने कभी नहीं आए। नाउ इट हैज़ बीन सो मच डिले, और अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। दैट आई एम डिफरेंट टू इट, अब मैं इसके लिए बहुत अलग हूँ। एंड कैन नॉट इन्जॉय इट, मैं और मैं इसे इन्जॉय नहीं करता, मतलब अचानक से जो वो मतलब रिकमेंड कर दिया है, तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगा सैमुअल जॉनसन को, तो वही अपना फ्रस्ट्रेशन प्रकट कर रहे हैं अपने लेटर में। आई एम अलोन, वो बोलते हैं सैमुअल जॉनसन कि मैं अकेला हूँ, एंड कैन नॉट शेयर दिस ऑनर विथ माई वाइफ, और मैंने ये ऑनर अपना जो ये सम्मान है डिक्शनरी लिखने का जो क्रेडिट है वो अपने वाइफ के साथ भी हम शेयर नहीं किए, हु हैज़ डाइड, जो कि मर चुकी है। नाउ आई एम नोन टू द वर्ल्ड, और अब मुझे पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। एंड आई डू नॉट नीड द फेवर ऑफ एनी वन, और मुझे किसी
दूसरे की फेवर की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे की हेल्प की अब जरूरत नहीं है। इन माई ओपिनियन, कि मेरे ओपिनियन के अनुसार, यहाँ पे शैमुअल जॉनसन अपनी बात करते हैं, देयर इज नो हार्शनेस, कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इन बीइंग शिनिकल, शिनिकल इट मीन्स एक शिनिकल होने के में, मतलब एक अनफ्रेंडली होने में या किसी की हेल्प ना लेने में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। टू ए फेवरर विच डज नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट, और वैसे फेवरर के लिए अनफ्रेंडली होने में जो कि आप जो जिसका की हेल्प आपको कभी बेनिफिट ही नहीं दिया। मतलब राजा बाद में जो वो पब्लिश करवाया, लोगों को रिकमेंड किया, तो इससे शैमुअल जॉनसन की कोई हेल्प हुई नहीं। तो ये शैमुअल जॉनसन बोलते हैं कि जब हमको मतलब आपके फेवर से कोई हेल्प ही नहीं मिला, कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, तो मतलब तो इसमें कोई गलत नहीं है कि हम आपको लेके अनफ्रेंडली हैं। आई एम अनविलिंग दैट, कि मैं यह नहीं चाहता कि द पब्लिक कंसिडर्ड मी एज हैविंग ए पेट्रोन, कि लोग ऐसा माने कि मेरे पास एक पेट्रोन था, कोई सहायक था, विच एक्चुअली आई हैव डन, जिसकी हम अकेले किए, जो कि मैंने किया। मतलब लोगों को आप जो लिखे है ना कि हम प्रिंसिपल पेट्रोन थे, जैसे लोगों को क्या लगे कि आप सहायता किए, लेकिन ये जो डिक्शनरी लिखने का काम था वो हम अकेले किए। गॉड अलोन इनेबल्ड मी, और भगवान अकेले जो है इनेबल्ड इट मीन्स इस कार्य करने के योग्य बनाया मुझे, टू कंप्लीट माई वर्क ऑल एंड ऑन, और हम सारा मतलब भगवान हमको इस तरह से शक्ति दिया या इस योग बनाया कि हम अपना सारा काम जो है अकेले कर पाए। ठीक है, ये शैमुअल जॉनसन बोल रहा है। नाउ हालांकि आई कैरीज ऑन माई वर्क विथ लिटिल ऑब्लिगेशन टू एनी फेवरर ऑफ द लर्न मैन, वो बोलते हैं कि मतलब किसी भी लर्न मैन या किसी भी फेवरर के बिना हेल्प के वो अभी तक अपना काम जो है कंटिन्यू रखे बिना किसी हेल्प के। आई शैल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, कि मैं डिसअपॉइंटेड इट मीन्स निराश नहीं होऊंगा, इफ आई गेट द लिस्ट सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट, कि मुझे अगर कम सपोर्ट इनकरेजमेंट में मिलता है तो मैं निराश नहीं होऊंगा फ्रॉम देम, उनसे। आई हैव वेकन फ्रॉम दैट ड्रीम ऑफ होप, कि मैं जो है ना उस होप वाले ड्रीम से, उस आशा वाले ड्रीम से, स्वप्न से जग चुका हूँ, ऑफ विच आई वंस बोस्टेड विथ अटमोस्ट जॉय, कि जो मेरे अंदर एक मतलब होप वाला ड्रीम था ना, उससे मैं अब जग चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पे शैमुअल जॉनसन को लगता था कि वो काफ़ी फेमस हैं और वो बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, डिक्शनरी लिखने जा रहे हैं, तो उनकी हेल्प करेंगे बड़े बड़े लोग। तो यहाँ पे जब उनको हेल्प नहीं मिलता है तो बोलते हैं कि मैं उस ड्रीम से जग चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लेटर ख़त्म होता है, एंड में जो है शैमुअल जॉनसन लिखते हैं, जो मेंशन नहीं किए हैं यहाँ पे आखिरी में आप मेंशन कर सकते हो, योर लॉर्डशिप्स लिख के, लॉर्डशिप्स, फिर मोस्ट हम्बल, योर लॉर्डशिप्स मोस्ट हम्बल मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, और फिर नाम आखिर में शैमुअल जॉनसन। ठीक है, इस तरह से इतना लिख के वो लेटर को ख़त्म कर देते हैं। और लेटर जो है ना हम सेम टू सेम नहीं लिख रखे, जिस तरीके से आपके बुक में सिलेबस में हम लेटर का समरी लिख रखे हैं। ठीक है, लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाह रहे हैं ना शैमुअल जॉनसन, वो दिखाए हुए हैं। तो ये हो गया यहाँ पे लेटर के बारे में ख़त्म। अब हम लोग कंक्लूजन निष्कर्ष पढ़ लेते हैं कि क्या समझ में आता है इस लेटर से हम लोग को। दस थ्रू दिस लेटर, इस प्रकार इस पत्र के जरिए, इस लेटर के जरिए शैमुअल जॉनसन डिपिक्ट्स हिज फीलिंग्स, शैमुअल जॉनसन जो है अपनी फीलिंग्स की व्याख्या करते हैं टुवर्ड्स द ऑनरेबल अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड फिलिप डोरमोर। ठीक है, यहाँ पे नाम भी हम मेंशन कर दिए, तो फिलिप डोरमोर जो कि अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड है, तो उनको लेके शैमुअल जॉनसन की क्या फीलिंग्स है, तो इस लेटर में वही व्याख्या किए हुए हैं शैमुअल जॉनसन। जॉनसन्स टोन थ्रू आउट द लेटर इज वेरी सिनिकल एंड सरकास्टिक, जॉनसन का जो टोन रहा है, जो जिस तरीके से वो बात किए हुए हैं इस पूरे लेटर में, वो काफ़ी सिनिकल रहा है, काफ़ी अनफ्रेंडली रहा है, एंड सरकास्टिक और कभी कभी मतलब व्यंग्यात्मक भी रहा है। ठीक है, जॉनसन एक्सप्रेसेस हिज फ्रस्ट्रेशन टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड थ्रू आउट दिस लेटर, इस लेटर के जरिए जो है जॉनसन जो है अपना फ्रस्ट्रेशन मतलब एक्सप्रेस करते हैं, जो कि लॉर्ड चेस्टरफील्ड को लेके उनके अंदर भरा हुआ था। दिस लेटर इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज, इस लेटर को इस रूप में भी डिस्क्राइब किया जाता है एज द लिटरेचर्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, लिटरेचर डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस के रूप में भी इस लेटर को डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला लाइन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस लेटर को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में भी डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।